भाजपा के पूर्व विधायक विमल चोपड़ा ने रायपुर में आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने प्रदेश की कांग्रेस सरकार पर जमकर हमला बोला। इसके साथ ही कांग्रेस में टिकट को लेकर जारी विवाद पर भी बात की। विमल चोपड़ा ने कहा कि चुनाव से ठीक पहले कांग्रेस में अंतकलह जारी है। कांग्रेस ने भारी भरकम वोटों से जीतने वाले विधायकों का टिकट काट दिया है। कांग्रेस ने अपनों के बीच भरोसा खो दिया है, जिसके कारण पार्टी के नेता बागी हो रहे हैं और दूसरी पार्टी से और साथ ही निर्दलीय चुनाव लड़ने जा रहे हैं। अभी जो परिस्थितियां बन रही है कांग्रेस के लिए विकट है, घमासान है, भगदड़ कि कांग्रेस में विद्रोह की जो चिंगारी प्रारंभ हुई है वो चारों दिशाओं में है। और आप देखेंगे कि कांग्रेस ने अपने 22 विधायकों के टिकट जो हैं वो काटे हैं। और ये जो 22 विधायक हैं, कोई 50,000 से, कोई 45,000 से, कोई 40,000 से पिछला चुनाव जीता था। इनके टिकट काटना मतलब यह है कि आपने जो भारी भरकम वोटों से विधायक बनाए थे, जीते थे, जनता ने उनका विश्वास इन्होंने खो दिया है। ये जो कहते हैं कि हमारी सरकार भरोसे की सरकार है, तो 22 विधायकों के टिकट क्यों काटने पड़े? ये 22 विधायक जनता के साथ साथ कांग्रेस का भी विश्वास खो चुके हैं, इसलिए आपने टिकट काटी। और उनकी टिकट आपने नहीं काटी जिनने टारगेट आपका पूरा किया। चंद्रपुर के रामपाल यादव है, नोट के बंडल के साथ जिनका वीडियो आया उनको आपने टिकट दे दी। तो आपका भरोसा जो इतना है उसको दे रहे हैं, जनता का भरोसा उसके ऊपर नहीं है, उसके बावजूद भी आप उसको टिकट दे रहे हैं। इस दौरान पूर्व विधायक ने आगे कहा कि कांग्रेस ने 5 सालों में कोई भी काम नहीं किया है। इनके राज में सिर्फ घोटाले हुए हैं। कांग्रेस ने रायपुर को खोदापुर बना दिया है। अब आलम यह है कि छत्तीसगढ़ में विकास 30 साल पीछे चला गया है। 5 सालों की कांग्रेस की सरकार रही है, उसमें आप देखेंगे कि कहीं भी विकास का एक भी कार्य नहीं हुआ। रायपुर तो आप राजधानी में रहते हैं, गड्ढापुर बोलने की जरूरत नहीं है मेरे को कि इसका नाम हो चुका है। मेरे ख्याल से मैं करीब 30-35 साल पहले रायपुर में रहता था। तब आप यदि साइकिल या मोटरसाइकिल में चल रहे हैं तो आपके सामने कोई गाड़ी चल रही, कार, तो आपका कपड़ा जो है पूरा धूल से भर जाता था। वो परिस्थिति आज फिर रायपुर में हो गई है कि आप यदि मोटरसाइकिल और स्कूटर में चल रहे हैं तो आपका चलना मुमकिन नहीं हो पाएगा, ऐसा लगता है मेरे को। उन्होंने कांग्रेस पर हमलावर होते हुए आगे कहा कि अन्य राज्यों को बिजली सप्लाई करने वाला छत्तीसगढ़ इन 5 सालों में एक भी मेगावाट बिजली उत्पादन नहीं कर सका है। प्रगति की बात है कि जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने तो प्रदेश में 4,732 मेगावाट जो है वो विद्युत का उत्पादन था। और जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार 2018 में हटी तब 22,764 मेगावाट का विद्युत उत्पादन था। मेरे ख्याल से इन 5 सालों में 1 मेगावाट भी कांग्रेस की सरकार बढ़ाने में सफल नहीं रही है। वही कारखाने चालू हैं जिसकी स्थापना भारतीय जनता पार्टी ने की थी। पूर्व विधायक ने आगे भाजपा की तारीफ करते हुए कहा कि भाजपा ने किसानों को बड़ी राहत दी थी। भाजपा ने किसानों को दिए जाने वाले 14% ऋण को 0% कर दिया था। भाजपा ने ही गांव-गांव को शहर से जोड़ने वाले सड़क बनाए, जिससे आवाजाही में आसानी हुई, लेकिन कांग्रेस ने सिर्फ इसका उपयोग ही किया है। धान खरीदी 5 लाख मीट्रिक टन से 70 लाख मीट्रिक टन जो है वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हुई। अल्पकालीन कृषि ऋण ब्याज दर 14% था जो किसानों को लेना पड़ता था, 14% ब्याज देना पड़ता था, वो 0% जो है वो भारतीय जनता पार्टी ने करके किसानों को बहुत बड़ी राहत पहुंचाई। सिंचाई योजनाएं 418 थी उस समय जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार 2003 में बनी, और 2018 में 2419 सिंचाई योजनाएं जो हैं वो पूर्ण थी। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना जो पूरे देश के लिए ऐतिहासिक है,
1072 किलोमीटर था, वो 22,750 किलोमीटर हुआ। आज गांव में जाने के लिए आपको प्रधानमंत्री सड़क योजना की सड़क उपलब्ध है। यानी पहले गांव में जाना असंभव सा था या बहुत मुश्किल था। किसान की फसल जो है वो मंडी तक पहुंच नहीं पाती थी ठीक से, क्योंकि जो ट्रांसपोर्टर था वो मना कर देता था, हम गांव में नहीं जाएंगे, वो हुई। इसके अलावा विमल चोपड़ा ने आगे कहा कि प्रदेश सरकार ने छत्तीसगढ़ को एक भी मेडिकल कॉलेज नहीं दिए हैं, जबकि केंद्र की मोदी सरकार ने छत्तीसगढ़ को 7 मेडिकल कॉलेज दिए थे, जिनमें से कई का काम अधूरा पड़ा है, जो छत्तीसगढ़ सरकार की नाकामी को बताता है। मेडिकल कॉलेज इस प्रदेश में कांग्रेस के सरकार के राज में उसके प्रयास से एक भी नहीं खुले। 5 साल में 7 मेडिकल कॉलेज जो बन रहे हैं वो केंद्र सरकार के सहयोग से है, जिसमें केंद्र सरकार ने जो पिछले घोषणा पत्र में कहा था कि हर 3 जिलों के बीच हम एक मेडिकल कॉलेज खोलेंगे, उसको पूरा करते हुए वादा 7 मेडिकल कॉलेज इस प्रदेश को दिए गए। उसके लिए 200 करोड़ की राशि भी दी गई। वो राशि आज तक जो है महासमुंद में, कांकेर में और कोरबा में पड़ी हुई है फिक्स डिपॉजिट में। उसका इंफ्रास्ट्रक्चर 3 साल हो गया, वो पैसा आए आज तक काम चालू नहीं हो पाया। 4 नए मेडिकल कॉलेज उसके बाद केंद्र सरकार ने और दिए, कवर्धा में, दंतेवाड़ा में और मनेंद्रगढ़ में और एक और अंबिकापुर। ये 4 मेडिकल कॉलेज का काम चालू नहीं हो पाया, ये इस सरकार की असफलता है। IIT जो है वो पहली बार छत्तीसगढ़ में भिलाई में आया। इतने IIM, हिदायतुल्ला कॉलेज जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर के शिक्षा केंद्र हैं, वो भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ खोले और दिए। MBBS की सीटें जो 100 थी, अब भारतीय जनता पार्टी के प्रयास से 1500 हो जाएगी। ये जो काम है ये भारतीय जनता पार्टी ने किया। बाकी तो ऐसे बहुत सारे हैं जो आपको गिनाए जा सकते हैं, लेकिन एक संक्षेप में यह है। वहीं जो भूपेश बघेल जी बहुत सारी चीज़ें बोलते हैं, लेकिन अपना रिपोर्ट कार्ड जो है वो प्रस्तुत नहीं करते कभी। इन 5 सालों में हमने इंफ्रास्ट्रक्चर में या विकास में या शिक्षा में या चिकित्सा में क्या काम किया, ये कभी भी प्रस्तुत नहीं करते, छुपा के रखते हैं। वहीं कांग्रेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान एक वीडियो जारी कर छत्तीसगढ़ में विकास का रॉकेट आने की बात कही है, जिस पर कांग्रेस प्रवक्ता धनंजय ठाकुर ने जवाब दिया है। इसके साथ ही भाजपा पर हमलावर भी हुए हैं। तुम कांग्रेसिया मन जैसे थोड़ी का छोटा मोटा घोषणा करके फुसकी बम फोड़ा था, न कर मिले के ठिकाना, न जले के ठिकाना, न फूटे के। अच्छा तो तोर राकेट में इसे काहे? अरे आगू आगू देखत ता जा, ये दरी तुहर फुसकी बम नहीं चले बाबू, भाजपा के विकास के रॉकेट अवैया है, जेमा सब्बो किसान, आदिवासी और गरीब, युवा, महिला जम्मो बर बड़े बड़े घोषणा अवैया है। और याद रखबे, भाजपा के हर घोषणा पूरा होते, तुहर जैसे नहीं झूठ लबारी। चला डे मेरे ले। नरेंद्र मोदी जी ने जो 2014 में 15-15 लाख रुपए खाता में आने का जो रॉकेट छोड़े हैं, वो अब तक हवा में है। जनता उसकी धरातल पर आने का इंतजार कर रही है। और छत्तीसगढ़ में भी तो किसानों को धान की कीमत 21 रुपये देने के लिए 300 बोनस देने का जो रॉकेट छोड़ा गया था, उसका भी आता पता नहीं है। तो रॉकेट छोड़ना, हवाबाजी करना और जुमला सुनाना भाजपा नेताओं का काम है। कांग्रेस जो कहती है उसको पूरा करती है। राहुल गांधी जी ने जो किसानों की कर्ज माफ़ी की बात कही थी, भूपेश बघेल जी ने 2 घंटे के भीतर 20 लाख किसानों को कर्ज मुक्त किए हैं। किसानों को धान की 25 होती हैं, युवाओं को रोजगार दिए हैं, बेरोजगारी भत्ता दे रहे हैं। और हम जो कहते हैं उसको पूरा करते हैं।
हमारी योजनाएं धरातल पर काम करती है और भाजपा का छोड़ा गया रॉकेट अब तक हवा में है। अब आगे देखने वाली बात होगी कि कांग्रेस और भाजपा का यह विवाद और कौन सा मोड़ लेता है। ऐसी तमाम जानकारियां आपके लिए लाते रहेंगे। तब तक के लिए बने रहिए लाइव खबर 24/7 के साथ।